मैं एक आग्रह करूंगा, अभी विवाह की सीजन भी चल रही है, माताएं बहनें और पुरुष वर्ग वहां जाते होंगे। विधि विधान से विवाह संपन्न होना चाहिए। जो भी दूल्हा नवग्रह षोड़श मातृका की पूजन करे, जूते चप्पल खुलवा कर, जो दुल्हन है उसके चप्पल खुलवाओ, दूल्हा है उसके जूते खुलवाओ। पर एक फिल्मों से ये सीख गए परंपरा कि साली जूते चुरा लेती है। फिल्मों से सीखे हैं, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब वो डर के कारण जूते पहन के पूजा करता है कि नेक देना पड़ेगा। मैं तो जितनी सालियाँ बनती हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बहनों, आप कहना जिया जी 500 रुपये मैं दे दूंगी, पर आप जूते खोल दो। मैं जूते की ध्यान भी रखूंगी, क्योंकि जिंदगी भर जूते खाने पड़ेंगे। भाई जूते पहन के भगवान की पूजा करोगे तो जिंदगी भर मेरी बहन को दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके जूते की ध्यान रख लूंगी और 500 रुपये मेरे से ले लो, पर जूते खोल के पूजन कर दो। भगवान की पूजन जूते पहन के कर रहे हैं कि वो लाड़ो है। मैंने कहा लाड़ा है तो भगवान बन गया क्या? वो है भाई, लाड़ा हो गया तो क्या भगवान बन गया क्या? नवग्रह पूजन कर रहे हैं, उसमें शनि महाराज भी हैं, और शनि महाराज की पूजन जूते पहन के करे, बहुत दुखी होना पड़ेगा। इसलिए जितने भी दूल्हे विवाह के लिए जाए, आप सबको जवाबदारी दे रहा हूं मैं। हिंदू संस्कृति के समस्त जो इकाइयां हैं, आप देख लेना, जूते पहन के कोई पूजन कर रहा हो तो कह देना ना खोल दे, खोल। विधि विधान से विवाह होने दो। वहां पर कोई ब्राह्मण देवता विधि विधान से विवाह करवाते हैं ना, तो ये बहनें बहुत टोकती हैं। 10, 15, 20 गांव की एकत्रित रहती है वहां। महाराज आपने यो भी नहीं आए, महाराज आपने ये भी नहीं किया, महाराज आप ये भी नहीं किया आपने। अरे मेरी बहनों, तुम कोई काशी जी पढ़ के नहीं आई हो। वहां पर है ना, ब्राह्मणों को चुटकी बजाकर बोलती है, महाराज आपने ये भी नहीं किया, महाराज आपको ये भी नहीं आता, जैसे काशी जी पढ़ के आई हो। अरे वो विधि विधान से विवाह करवा रहे तो विवाह करवाने दो ना, क्यों टोकती है उनको बार बार? विधि विधान से विवाह होना चाहिए। विधि विधान से विवाह हुआ, और अगर तोरण मारा जाए, तोरण मारते हैं, नियम है, तो तोरण बाजार से लाया हुआ नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखना मेरी बहनों, ये नियम है। तोरण सुथार का गढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो बाजार से तुम तोरण लाती हो ना, उस तोरण में गणपति जी की तस्वीर रहती है पीतल की, और गणपति जी को अगर दूल्हा तलवार स्पर्श करा दे तो आने वाला जीवन उसका कैसा होगा, विचार करो आप। गणपति जी के तलवार अड़ी दे तो रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ कैसे आएंगे उसके यहाँ? ये परंपरा गलत है। ये सुथार का गढ़ा हुआ तोरण मारने का विधान है। अभी जो बाजार से सीधा आप तोरण लाकर मार रहे हो ना, अपने यहाँ भी तुलसी विवाह है कल, है ना, कल तुलसी विवाह है। मैं आयोजक परिवार से आग्रह कर रहा हूं कि अपने तोरण सुथार वाला ही लाना हो, क्योंकि लक्ष्मी जी, तुलसा माता और शालिग्राम जी का विवाह है ना, तो बिल्कुल विधि विधान से विवाह हो, विधान होना चाहिए। 2-3 जोड़े भी हैं, है? दो जोड़े भी हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये दंपति, ये अभी जो युगल जो कल दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। शालिग्राम जी, तुलसी माता का विवाह, साथ ही पूरे विधि विधान से भागवत जी के समक्ष 6 दिन से, कल 6 दिन हो जाएंगे, यज्ञ चल रहा है। सब देवता की स्थापना है, षोड़श मातृका, नवग्रह, रुद्र कलश और सर्वतोभद्र मंडल, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल भगवान, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनके समक्ष ये युगल दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। कितने भाग्यशाली हैं ये। इनके भाग्य की सराहना के लिए करतल ध्वनि आप करें। कल शालिग्राम तुलसी विवाह है, तो कल अगर वो तोरण ले आए हो आप, तो अब तोरण ये बदल लेना हो। कौन सा? सुथार का गढ़ा हुआ तोरण हो। विधि विधान से विवाह हुआ, अलभ्य भेंटें प्रदान की गई। भेंट थी, दहेज नहीं था। हो भेंट और दहेज में अंतर है। जो मांग कर लिया जाता है वो दहेज है, और जो स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है वो भेंट है। दहेज और भेंट में ये अंतर है। और जब अलभ्य भेंटें प्रदान की गई, दहेज नहीं था। हो दहेज एक समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है, और समाज के कर्णधारों को इस दहेज नाम के अभिशाप, इस कुरीति को मिटाना ही चाहिए।
क्योंकि इस दहेज के कारण जीवन भर बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं, क्या दिया तेरे पिताजी ने, क्या दिया तेरे पिताजी ने, क्या दिया तेरे पिताजी ने। इस तरह बार बार उस बिटिया को सुनना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसे केस भी आते हैं कि तानों से दुखी होकर अपने आप को आग के सुपुर्द वो कर लेती है, अपने आप को मिटा लेती हैं। ऐसे ऐसे दृश्य तक देखने को मिलते हैं। तो ये एक अभिशाप है, इस अभिशाप को मिटाया जाना चाहिए। 1,51,000। दूसरा है कि 1,71,000। मुझे ऐसा लगता है जैसे धुंधड़का के हाट में पाड़ा भी बिकवा लग गया भैया। जयराम जी की बोल। मैंने MBA करवाया बेटे को, इसलिए 2,01,000 लूंगा। मैंने कहा क्यों रे, तू पढ़ा लिखा, तू नहीं कह सकता कि पिताजी नॉट फॉर सेल, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरा सौदा मत करो। पर नहीं, वो तो कि नहीं, अपने जा रहा है कि ऐसा क्यों। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल खुला छोड़ दो, जो देना आपकी बेटी को दीजिए, हम ऊपर से नहीं लेंगे। पढ़ाया तो आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, क्या बेटी के पिता के ऊपर एहसान किया कि आपने MBA करवाया। तो पढ़ा लिखा है, नौकरी है, तो 1,51,000 लूंगा, 2,01,000 लूंगा। दहेज के खिलाफ अगर मेरी बेटियां खड़ी हो गई ना, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अभी एक पढ़ी लिखी बेटियां खड़ी हो गई दहेज के विरोध में, सत्य घटना है, दहेज के विरोध में खड़ी हो गई। वो दूल्हा तोरण नहीं मार रहा था, क्यों कि जब तक ससुर मुझे सोने की चैन नहीं पहना दी। कुंवर कलेवा है तो भोजन नहीं कर रहा है, क्यों कि सोने की अंगूठी नहीं पहनाए, तब तक मैं भोजन नहीं करूं, अंगूठी पहना दे। उसके बाद हाथ नहीं धोए कब तक कि मुझे घड़ी नहीं पहनाए, तो 3-4-5 हज़ार की घड़ी पहनाई तो हाथ धोए। उसके बाद बालक बालिका को पास में बिठाया, तो बालिका पढ़ी लिखी थी, उसने कहा क्यों रे मंगते, खड़ी हो गई वो विरोध में, क्यों रे मंगते, तूने 3 बार मेरे पिताजी से मांग लिया, तो क्या तू मांग मांग कर मेरा पेट भरेगा। जा, तुझ मंगते से मेरे को विवाह नहीं करना। मोड़ बंधा हुआ सापा उसने खोला, ने चरण में रखकर कहा कि या घड़ी भी ले, या चेन भी ले, या अंगूठी भी ले, पर ना मत के। तो वो तो जिद के ऊपर अड़ गई, मैं तो अब तेरे से विवाह नहीं करूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे को विवाह नहीं करना। बात बाहर तक गई। सब बाराती जो अभी नाच रहे थे बाहर, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके, पर जन्ने जो साधन मिले उनमें बही नहीं गया। जयराम जी की, जिसको जो साधन मिला उसमें बैठ बैठ कर फूट लिए, निकल लिए। खाली लाड़ा का बाप और लाड़ा दोनों बस में बैठ के गए, वना लाड़ी के बेरंग चिट्ठी की तरह। दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जिंदगी भर बिटिया को ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए समाज के कर्णधारों को इस कुरीति के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, जरूर इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि अभिशाप है समाज का ये दहेज।